नहीं, मेरा हो गया सब कुछ, जो मिलना था मिल गया था। वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ही हुआ। तो मैंने BHU में BSc ज्वाइन किया। BHU में BSc ज्वाइन किया। PCM था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑनर्स था। फिर मेरा जॉब लग गया। फर्स्ट ईयर में ही था मैं, तो जॉब लग गया तो मैं वहाँ फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया कंप्लीट करके। उसके बाद एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया मैं। आज आपके सामने वो 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मेरा जो डेस्टिनेशन था आज भी मेरे माइंड में रहता है, और डेफिनेटली उसको पाने की कोशिश में लगे हैं। और भगवान ने चाहा, साथ दिया। हमारी मेहनत रहेगी, मेहनत तो खुद ही करना पड़ेगा, बाकी भगवान की कृपा भी रहती है, इसको तो नकार नहीं सकते हैं। तो ज़रूर मिलेगा डेस्टिनेशन, और वही चीज़ आप लोगों को भी अपने अंदर रखनी है अभी से, ठीक है। और जहाँ तक विकास सर का प्रयास है, हमको लगता है कि आप लोगों में इतना वो भर देंगे ये चीज़ कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छा करेंगे अपने भविष्य में, और एक देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, और जो चाहते हैं वो बनेंगे आप। सर, आप असली में क्या बनना चाहते नहीं, पॉइंट तो है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन दिस इज़ टॉप सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो आप लोग हमारे कांटेक्ट में रहोगे, डोंट वरी। बन गए तो सुर मच जाएगा। मतलब कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता सुर मचा दे। तो पहले से जानते हैं आपको, एयरफोर्स में मेरा हुआ था, तो जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो गई तब तक विकास सर को भी नहीं पता चला था कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो वही है कि पहले से आप हमारे समाज की, गांव की, आसपास के लोगों की, जो गांव में की बात है, शहर में कि यहाँ का मैं नहीं जानता, लेकिन गांव में एक ऐसा होता है ना, लोगों की मेंटालिटी होती है कि आपका स्टेज बहुत लंबा होता है, आपको बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ता है आपको जॉब पाने के लिए आजकल। लेकिन अगर आप एक स्टेज पार कर लेते हो ना, तो लोगों को ये लगता है कि अरे फलाने का लड़का तो ये हो गया, मतलब समझो कि हो गया। लेकिन अगर आप अगले स्टेज में अगर फेल हो जाते हो ना, आपने तो बोल दिया कि मैं हो गया, लेकिन आपने बताया कि मान लीजिए मेरा फिजिकल में हो गया, ठीक है, फिजिकल में हो गया, लेकिन हम मेडिकल में नहीं हुए। हमने उनको बता दिया कि हमारा फिजिकल में हो गया, तो उनको ऐसा लग जाता है कि इसका हो गया, फिर वो शोर मच जाता है, फिर सबके दिमाग में बन जाता है कि इसको तो जॉब मिल गई। बाद में ऐसा होता है कि नहीं मिला, मेडिकल में छट गया, कुछ ऐसा हो गया। तो फिर ये वही लोग ये कहते हैं, यार झूठे, ये सिर्फ फेंक रहे थे, झूठे बोलते हैं हमेशा, कुछ हुआ नहीं है। ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है, समाज की रियलिटी है, ये ऐसा होता है। तो वो सुनने से बढ़िया है कि जब हो जाए तो अपने आप पता चल जाएगा सबको कि हाँ हो गया। तो वही चीज़ है, आप लोग हमारे टच में रहोगे, डोंट वरी, ठीक है। विकास सर के थ्रू डायरेक्ट भी एक ग्रुप बनाएंगे, या ग्रुप में हमें भी ऐड करेंगे। प्रोफेशनल लर्निंग आप लोग का ग्रुप है ना, हम भी ऐड होंगे, डोंट वरी। इंटरेक्शन होता रहेगा ऑनलाइन भी और ग्रुप में भी, ठीक है। और कोई सवाल, कोई और कुछ जानना चाहता है? हाँ, सिस्टम बता दें, हमने इनको दिखाया था कुछ लोगों को, जो हमारा सिस्टम है, हम टेक्निकल ग्रुप के हैं, तो हमारा सिस्टम है मिसाइल के अंदर भी सब सिस्टम होता है। मेरा मिसाइल जो है MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। मतलब मीडियम रेंज मतलब कि एक लॉन्ग रेंज होती है, बहुत दूर तक मार कर सकती है, एक शॉर्ट रेंज होती है जो नज़दीक तक मार करती है, और मीडियम रेंज मतलब जैसे मान लीजिए कि मीडियम है, जैसे एक शॉर्ट रेंज मतलब कि 10 किलोमीटर 25 किलोमीटर तक, लॉन्ग रेंज मतलब कि 150 किलोमीटर तक, शॉर्ट रेंज मतलब 70 से 100 इस रेंज में। तो हमारी है मीडियम रेंज, और मतलब उसमें जो सब सिस्टम है मेरा वो है लॉन्चर, MLS कहते हैं उसे, मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम। उसे हम मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ये है हमारा। तो उससे हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में लॉन्चर जहाँ से मिसाइल लॉन्च होगी। तो ये चीज़ है। अब ये नया सिस्टम है, इजराइल से आ रहा है, ये है उसका जो बेसिक नॉलेज हम आपको दे दिया। आपको अगर मिसाइल के बारे में नाम सुने होंगे तो इससे ज़्यादा आप समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे हमने कुछ लोगों को दिखाया था, उसकी फ़ोटो भी दिखाई थी। हाँ बोलिए पूछना चाहते हैं कुछ? अच्छा, आप लोगों को दिखाया था मैं। तो यही रही मेरी कहानी। अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो पूछें। वैसे आज का जो डिबेट कंपटीशन था उसके बारे में बात करें तो माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो देख के कि मतलब गांव में मैं भी एक स्कूल में ऐसे जैसे आता हूँ छुट्टी पे, तो हमारे एक चाचा लगेंगे जैसे गांव के ही हैं, तो उनका एक अपना स्कूल है, वो भी कोचिंग चलाते हैं नवोदय और इस तरह से कंपटीशन की। तो मैं भी जाता हूँ तो पढ़ाता हूँ, लेकिन वहाँ बच्चे जो हैं मतलब अब गांव के हैं तो माहौल भी नहीं मिलता घर पे, तो मतलब हाँ एक्टिव कम रहते हैं, मतलब उनको माहौल भी नहीं मिलता घर पे।
हाँ एक्टिव कम रहते हैं, मतलब उनको अगर हम कहेंगे भी ना कि ऐसा करते हैं, उनको अगर हम कहेंगे भी कि ऐसा चलो करते हैं, तो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव पार्टिसिपेशन आपका था, जो आपने मतलब जो अपना विचार रखे, जो सोच के रखे, जो आपने आपके माइंड की क्रिएटिविटी है, जो आपकी सोच है, थिंकिंग लेवल है, जो वो आप लोग की उम्र से बहुत ऊपर है, मतलब इस उम्र से ऊपर है। और मुझे इतना डेफिनेटली भरोसा है कि जो आप सोच रहे हो आप डेफिनेटली पाएंगे, डेफिनेटली करेंगे, अपने भविष्य में सक्सेसफुल इंसान बनेंगे और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आप लोग बोर तो नहीं हुए क्योंकि सेशन बहुत लंबा था, ठीक है, और हम लोग को बोर नहीं होना चाहिए। समटाइम्स व्हेन वी वांट टू लर्न समथिंग देन वी हैव टू गिव समथिंग। राइट नाउ यू आर गिविंग योर टाइम। आप इस टाइम आप लोग अपना क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समय देना पड़ता है, ठीक है। आगे भी आपकी क्लासेस तरह से यहाँ पे रेगुलर होती रहेंगी, मोरल स्टडीज़ की और मोटिवेशनल क्लासेस होती रहेंगी। और जैसा कि हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था फ्यूचर। एवरीवन वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन देयर लाइफ। सभी लोग अपने जीवन में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। उनके ओपिनियंस, उनकी मेंटालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि प्रतीक ने बताया, ठीक है, कि वो ही वांट टू डू समथिंग यूनिक। उसने बोला कि मैं कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। जैसे कि वो जॉब में नहीं जाना चाहता, ठीक है, उसकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है, मैच्योर लेवल का है। उसकी मेंटालिटी को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि बहुत मैच्योर है। तो जिसके अंदर मैच्योरिटी होती है उसके अंदर ऐसी बातें आती हैं। हमें क्या है, मेंटालिटी होती है कि वी डोंट वांट टू बिकम अ लेबर। हमें क्या है, लेबर नहीं बनना। वी वांट टू बिकम अ बॉस हु गिव लेबर टू अदर्स। हमें क्या है, बॉस बनना है जो लेबर देता है, ठीक है। और किसी की ओपिनियन होती है कि हमें क्या है, आई वांट टू बिकम एन टीचर। मैं एक टीचर, अध्यापक बनना चाहता हूँ कि मैं अपने देश को संवार सकूँ, सुधार सकूँ। क्योंकि बच्चे ही क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। बच्चे ही क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। बच्चे ही हमारे देश के क्या होते हैं, कर्णधार होते हैं, है ना। क्या होता है, कर्णधार होते हैं। अगर हमारा बेस मजबूत नहीं होगा, अगर बच्चे की एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, तो क्या है, वो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि मैं, आप लोग शायद जानते होंगे, माय नेम इज इंजीनियर मनीष कुमार। आई हैव वर्क 6 ईयर। मैंने 6 साल काम किया। आफ्टर देन आई रिजाइन माय जॉब एंड आई केम इन इलाहाबाद। मैं यहाँ पे आया एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एंड राइट नाउ परस्यूइंग LLB। मैं इस टाइम क्या LLB कर रहा हूँ बिकॉज मैं जिंदगी सर्विसेज में जाना चाहता था। जैसा कि अमृत ने बताया कि वो उसका क्या है, वो उसका डेस्टिनेशन नहीं है। इंडियन एयरफोर्स इज नॉट हिज डेस्टिनेशन। उसका डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक ठहराव, एक पड़ाव है जहाँ पे वो था। इसी तरह से मेरी लाइफ में भी है और आगे आप लोगों की भी लाइफ में आएगा। बट यू डोंट स्किप, आपको रुकना नहीं है। अगर आप दौड़ सकते हो तो दौड़ो, अगर आप चल सकते हो तो चलो, ठीक है। अगर चल नहीं पा रहे तो आप रेंगो, रेंग नहीं पा रहे तो मूव करो, कीप मूविंग एंड यू विल वर्क हार्ड, देन यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। ओके, आप लोगों को आपका गोल मिलेगा। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, ठीक है। आप लोगों ने जो सुना उसको आप लोगों को क्या करना है, अपने माइंड में एस्टेब्लिश करना है। देन यू हैव टू वर्क हार्ड, आप लोग को कठिन परिश्रम करना है, ठीक है। अभी क्या है, जैसे कि हमारा टॉपिक था ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। आपको पता है ब्रिजेश भैया यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस हैं। और पता है क्या है, आपको एक बात बताते हैं, एक्सपीरियंस आदमी जो अपने नॉलेज को शेयर करता है ना, वो पता है क्या होता है, वो आपके लिए वरदान होता है। क्या होता है, जैसे कि विकास ने बताया अभी, जैसे कंप्यूटर बनाया किसने, चार्ल्स बेबेज ने। पता ही आपको, चार्ल्स बेबेज इज अ पर्सन, वो एक आदमी है। ही इज नॉट ए कंप्यूटर। इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया। टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, साइंस होती है। और समटाइम्स साइंस इज अ बून एंड समटाइम्स साइंस इज अ कर्स। कभी कभी साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, वो हमारे लिए वरदान होता है और कभी कभी अभिशाप होता है। तो हम किस तरह से अपने टेक्नोलॉजी को पिक करते हैं, किस तरह से उठाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। आप देखते हैं
जैसे कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया का दौर है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जिन बच्चों के पास, जैसे कि गुड़िया ने बताया कि दे डोंट हैव एनी सेलफोन, बहुत से बच्चों के पास क्या है, सेलफोन नहीं होता, नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो वो क्या है, ऑनलाइन क्लासेस पे ज़्यादा वो नहीं कर पाते, ठीक है। और जैसे कि सर ने बताया, सर ने जो बताया आप लोग उसको ध्यान रखिए कि आज की डिमांड है पेंडेमिक ड्यूरेशन की कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। टीचर इंटरेक्ट हो नहीं सकता सभी बच्चों से, बिकॉज वी हैव टू मेक अ डिस्टेंस, है ना, हमें क्या डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऐसा रोग है जो इंटरेक्शन से फैलता है, आप एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये फैलेगा, तो हमें इसको रोकना है, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा, जैसे सर ने बताया कि मिर्च खा के जब हमको टेस्ट पता चलता है ना, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में रहता है, हमें याद रहता है। जिसने कभी मेहनत ही ना करी, जिसने मिर्ची ना खाई हो, तो उसको मिर्च का स्वाद नहीं पता होगा। मिर्च का स्वाद कैसा होता है, स्वीट और बिटर, कोई बता सकता है, बता सकता है, वो शार्प होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और हमें सीखना है। ऑफलाइन क्लासेस बढ़िया होती है, ठीक है, तो हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी आप देखिए कि विकास आपको पढ़ाता है, चाहे मैं पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाता है, हम लोग डोर टू डोर जाके पढ़ाते हैं, घर घर जाके पढ़ाते हैं। आपको पता है हम लोग मिनिस्ट्री करते हैं, यानी कि हम लोग गरीब बच्चों को जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। पता है ना आप लोगों को हम लोग क्यों पढ़ाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक अ फाउंडेशन। हम लोग क्या है, बच्चों की नींव को मजबूत करना चाहते हैं कि वो आगे मूव कर सके, और बच्चे अगर आगे मूव होंगे, उनकी मेंटालिटी मूव होगी, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, और हमारे देश को बुलंदी तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या है, बहुत मेहनत करनी है, बिकॉज वी डोंट हैव क्वेश्चन टाइम, हमारे पास बहुत कम समय है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग धीरे तक मूव करेंगे, और मैं आप लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और अपनी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। और इस पेंडेमिक में आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, नो चीटिंग, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन टाइम। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, जो 70% लोग हैं जिनके पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन की बात दूर की है। लेकिन जो बच्चे शहरी क्षेत्रों में हैं उनके लिए ऑनलाइन एक तरीके से वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि वो बच्चे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। लेकिन जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति से, जनजातियों से, उनके पास खाने के नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, क्योंकि मार्च से जब लॉकडाउन लगा, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन बच्चों को शिक्षा को क्या, उन्हें खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगी। सर ने बहुत अच्छा डिबेट रखा, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत अच्छा है टॉपिक। बच्चों के हमने विचार को सुना, काफ़ी इनका पॉजिटिव थिंकिंग है। इन्होंने ऑनलाइन का काफ़ी पॉजिटिव व्यू रखा, कुछ लोगों ने ऑफलाइन का पॉजिटिव व्यू रखा। लेकिन सर ने जिस प्रकार से बताया कि मिर्चा खाने से ही उसके स्वाद को पहचाना जा सकता है, उसी तरह ऑफलाइन ही व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए कारगर है। क्योंकि आज महामारी में केवल एक ऑनलाइन और ऑप्शन बन के आया हुआ है, लेकिन प्राचीन काल से ही गुरुकुल क्लासेस, अन्य क्लासेस चलाया जाता था कि बच्चों को उनके बौद्धिक और शारीरिक विकास में संपूर्ण भाग दिया जा सके, जिससे कि समाज में उनका एक व्यक्तित्व निखर कर आए और एक कंप्लीट मैन बने, जिससे कि सामाजिकरण उनका कंप्लीट रूप से हो और एक सफल नागरिक बन सकें भारत के। सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे मेहनत करें, ईमानदारी से, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जो जितना ईमानदारी से मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और सारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। सारे बच्चों पे हमें ध्यान देना हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, जनजाति का हो, कोई बच्चा हो, सभी बच्चों पे सभी टीचर ध्यान देते हैं। और कोई बच्चा IAS बनता है, कोई बच्चा PCS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है,
कोई इंजीनियर बनता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, वो उनकी खुद की काबिलियत या टैलेंट है। सभी बच्चे अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। इसलिए कि उन्हें एक अच्छा व्यक्ति बनना नहीं, एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश का नाम करना है। इसी पर अपना समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और एक एक लोग करके आएंगे दर्शन, ठीक है? अभी आप लोग रुकेंगे, इसके बाद एक मीटिंग में दिखाओ, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ लगा हुआ सिस्टम ना। मैं जिसका नाम लूंगा वो लोग आते रहेंगे, ठीक है? सर यहाँ करते हैं। हाँ सही है। मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। प्रतीक आपको बैठना है। शिवानंद शिवानंद आप जाइए। थैंक यू सर। और अब हमारे बीच में आएंगे वीर। आप सभी लोग बहुत अच्छा डिबेट में पार्टिसिपेट किए, अच्छा लगा। और आविका, थैंक यू। माही, और आप छोटी तेजस्वी आइए, सब बताइए। तेजस्वी हाँ। और आप हनी के बाद अनिका तैयार रहेंगी। अनिका एक एक लोग पीछे पड़े रहे। और अनिका के बाद नैना तैयार रहेंगी। अब हमारे बीच में सम्मानित करेंगे मास्टर अमित गुप्ता और जाएंगी नैना। नेक्स्ट आराध्या चंद्रा। और इसके बाद आप तैयार रहेंगे। आपका नाम आप देखें, देखकर ऊपर देखकर आप जा सकते हैं, ऊपर देखकर जाइए। इसके बाद आप तैयार रहिए। हरप्रीत आप जाइए। नेक्स्ट आरुष चंद्रा तैयार रहे। और आगे पार्टिसिपेट जो भी जाएंगे मैं चाहता हूँ सर आप सम्मानित कीजिए। थैंक यू सर आप सम्मानित कीजिए। और अभिषेक कुमार आप सर के पास जाकर अपना पुरस्कार ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अभिनव। आपने भी बहुत अच्छा दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मधुर। हालांकि सब लोग काबिल तारीफ हैं, लेकिन माही और अभिषेक और प्रतीक आप नेक्स्ट आप हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। थैंक यू सर कि आप लोग सपोर्ट किए, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप लोग के साथ के लिए इधर सामने हो जाओ तुम लोग, सामने हो जाओ। ऑनलाइन क्लास कर